Hello dear learners, you are most welcome at बिपिन प्रोग्रेस इंग्लिश। आज मैं सप्लीमेंट्री रीडर के प्रथम चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के पार्ट 3 को लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने दूसरे पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था, मैं यहाँ पर मार्क किया हूँ और आज हम लोग इसके तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। नेक्स्ट मतलब अगले 6 years मतलब 6 वर्षों तक, यानी कि अगले 6 वर्षों तक एडिसन बनाया और सीरीज मतलब श्रृंखला ऑफ इन्वेंशन मतलब आविष्कारों। अतः अगले 6 वर्षों में एडिसन आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दिया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक आविष्कार के बाद एक दूसरा आविष्कार क्विकली तेजी से वह करता गया। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, फेम मतलब प्रसिद्धि और अर्न मतलब कमाया। एंड एडिसन अर्नड और एडिसन कमाया मोर फेम अत्यधिक प्रसिद्धि एंड मनी और पैसे। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन that could reproduce the human voice. He was working, वह कार्य कर रहा था on a machine, एक मशीन पर that could reproduce का मतलब प्रतिध्वनित करना है। क्या कर रहा है कि वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था that could reproduce, जो प्रतिध्वनि कर सकती थी the human voice, मानव के आवाज़ को। यानी कि वो एक ऐसे मशीन पर कार्य कर रहा था जो मानव की आवाज़ को पुनः प्रतिध्वनि कर सकती। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही वर्ष में उसने एक ऐसी मशीन बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और तब उसने इसको एक बात करने वाली मशीन का कहा। क्या कहा? टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन कहा। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसे हम इस समय ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड, ठीक उसी वर्ष ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के एक व्हाइट हाउस में। आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस उस घर को कहते हैं जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। लिखा है दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। कह रहा है कि यह उस घर का नाम है। क्या कह रहा है? दैट इज द नेम, यानी कि वह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट, जहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति लिव्स रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया। टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी एक नई मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। ही मेड हिम फेमस, दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और लिखा है कि दिस मेड, यह बना दिया ही मतलब उसे मतलब एडिसन को। लिखा है कि दिस मेड हिम, यानी कि यह मशीन एडिसन को बना दिया फेमस, प्रसिद्ध, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध, यानी कि यह मशीन एडिसन को पूरे अमेरिका में मशहूर कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, वह इस समय सफल और समृद्ध था। प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, यह सब कुछ उसकी माँ की मदद का कर्जदार था, यानी ऋणी था। एंड इनकरेजमेंट, और उनके प्रोत्साहन का कर्जदार था। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपनी खुद की कठिन परिश्रम का वह ऋणी था। In March 1878, he began to work on an electric lamp. In March 1878, यानी कि सन 1878 मार्च के महीने में he began to work, begin मतलब शुरू कर दिया, to work मतलब कार्य करना, उसने कार्य करना शुरू कर दिया। on an electric lamp, एक विद्युत बल्ब पर कार्य करना, यानी कि सन 1878 मार्च के महीने में उसने एक विद्युत लैंप पर कार्य करना शुरू कर दिया।
पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। लोग प्रयोग किया करते थे कैंडल्स मोमबत्तियों को, एंड ऑयल लैम्प्स और दी यानी कि तेल से प्रयोग करने वाली लैंप का उन दिनों, यानी कि लोग उन दिनों मोमबत्ती और तेल के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दिए का उपयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उन लोगों के पास किसी प्रकार की एक विद्युत बल्ब यानी कि विद्युत प्रकाश नहीं थी। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। इलेक्ट्रिक एडिसन प्रोमिस्ड, एडिसन वादा किया, टू गिव देने के लिए, देम मतलब उनको यानी कि अमेरिका के लोगों को, इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, 2 वर्षों में एक वैद्युत प्रकाश देने का क्या किया, वादा किया। When he said this, जब उसने इस बात को कहा, all the scientists laughed at him। सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। They said that it was impossible। वे लोग कहे, यानी कि अन्य वैज्ञानिक जो सुने ये बात तो वे लोग कहे कि यह बिल्कुल क्या था, असंभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड, वरीड मतलब चिंतित, लेकिन एडिसन चिंतित नहीं था, एट ऑल मतलब किसी भी तरीके, यानी कि तनिक भी एडिसन चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। वह कठिन से कठिन परिश्रम करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट। उसने 1000 परीक्षण किए। एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। लेकिन वह उन सब में क्या रहा, असफल रहा। फेल्ड मतलब असफल। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। होप मतलब आशा। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसे ध्यान दीजिए। लिखा है कि ही डिड नॉट गिव अप, उसने नहीं छोड़ा है। होप मतलब आशा। ही मस्ट कीप, सॉरी, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। मुझे निभाना चाहिए क्या, वादा, टू द पीपल, जो मैंने लोगों से किया, यानी कि जो वादा मैंने लोगों से किया है मुझे अपने वादे क्या करने हैं, निभाने चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और इसके बावजूद वह क्या करता रहा, कठिन से कठिन परिश्रम करता रहा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। रेसिंग का मतलब तेजी से। वह समय के विपरीत, यानी कि समय के साथ साथ वह तेजी से कार्य कर रहा था। एट लास्ट, एट लास्ट मतलब अंत में। ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एट लास्ट यानी अंत में वह एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। नियरली मतलब लगभग, 1000 यानी 1200 और 200 एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण, यानी कि लगभग 1200 परीक्षण करने के बाद वह एक वैद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। 1880 ईस्वी के नव वर्ष दिन पर ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कार्यकर्ताओं ने पुटअप रखा इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब को, एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका यानी कि पूरे अमेरिका से लोग, केम आए, टू सी देखने के लिए, दैट ग्रांड साइट, उस भव्य दृश्य को। ग्रांड मतलब भव्य और साइट मतलब दृश्य। उस भव्य दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका भर से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन लोगों से किए गए वादे को क्या किया, पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 for the first time New York shone in the brightness of electric light। 4 सितंबर सन 1882 ईस्वी को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, यानी कि 4 सितंबर सन 1882 ईस्वी को पहली बार न्यूयॉर्क सिटी बिजली के प्रकाश से चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार।
एडिसन ने सेवा किया हिज कंट्री अपने देश के ड्यूरिंग मतलब दौरान द फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि एडिसन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किया। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, इसका मतलब ही मेड 40 इन्वेंशंस, ऐसा आप मीनिंग लगाएंगे। ही मेड 40 इन्वेंशन यानी कि उसने 40 आविष्कार और किए वार टाइम यानी कि युद्ध के समय, यानी कि उसने युद्ध के समय में 40 आविष्कार और किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपने उस कार्य के लिए उसे एक पदक देकर उसे क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। सन 1929 ईस्वी में रजत जयंती यानी कि पुनः देखते हैं, इन 1929 यानी कि सन 1929 में द सिल्वर जुबली का मतलब रजत जयंती, जब 25 वर्ष बीत जाता है तो उसे सिल्वर जुबली बोलते हैं। कह रहा है कि इन 1929 यानी कि सन 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि वैद्युत बल्ब के रजत जयंती के आविष्कार के रूप में वह सेलिब्रेटेड मनाया गया इन ए ग्रैंड मैनर, एक भव्य रूप में, यानी कि सन 1929 ईस्वी में इस वैद्युत बल्ब के रजत जयंती को एक भव्य रूप में मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड उनको प्राप्त किए, एंड ऑनर्ड हिम मतलब सम्मानित किए, ही मतलब किसको, हिम आया है एडिसन को, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें प्राप्त किए, एंड ऑनर्ड हिम और उनको सम्मानित किए एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन गॉट अप खड़े हुए एट द फंक्शन उस यानी कि उस समारोह में एडिसन सम्मिलित हुए टू थैंक द प्रेसिडेंट उस राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वह बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकम वर्स, उनका बीमारी और बढ़ता गया, एंड ही डाइड और वह मर गए ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, यानी कि 18 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को रविवार की प्रातःकाल में उनकी मृत्यु हो गई। दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, दस मतलब इस प्रकार, इंडेड मतलब समाप्त हो गया, इस प्रकार समाप्त हो गया द ग्रेट एंड इवेंटफुल महान और घटनापूर्ण जीवन ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, यानी इस प्रकार से एक व्यक्ति की महान और घटनापूर्ण जीवन का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने इस मानव को अच्छे जीवन दिया, एंड हैप्पीनेस और अत्यधिक खुशियाँ दी। ही सैड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, कि मैं कभी कोई ऐसी आविष्कार नहीं करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद कर देगी। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना या नष्ट करना, और इन्वेंट मतलब आविष्कार करना। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं सुखी रखना चाहता हूँ। ही आल्सो सैड, उसने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, यह संसार अत्यधिक समय तक अंधकार में रहा। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इस संसार को अत्यधिक खुशी और अत्यधिक प्रकाश देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने यही शब्दों को रखा। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनका दिया हुआ ग्रामोफोन हमें अत्यधिक प्रसन्नता देता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका ये जो वैद्युत बल्ब है, गिवन अस मोर लाइट, अत्यधिक क्या देता है, प्रकाश देता है। टुडे आवर कंट्री
एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मेन लाइक एडिसन। टुडे मतलब आज, और मतलब हमारा, कंट्री मतलब देश, यानी आज हमारे देश को एंड द वर्ल्ड और इस संसार को नीड्स आवश्यकता है मोर मैन अत्यधिक व्यक्तियों की लाइक एडिसन, एडिसन जैसे। यानी कि आज के समय में हमारे इस देश को, हमारे इस विश्व को, इस संसार को एडिसन के जैसे अत्यधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। प्रत्येक लड़का और लड़की को उसे एक महान उदाहरण के रूप में अनुसरण करना चाहिए। फॉलो मतलब अनुसरण करना। थैंक यू। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।